मित्रों, ईरान सिर्फ एक चैप्टर है। सालों से अमेरिका दूसरे देशों में सरकारों को अपनी मर्जी के मुताबिक बदलता रहा है, तख्ता पलट कराता रहा है। अमेरिका की इस नीति को लेकर बुद्धिजीवी नोआम चोम्स्की ने कहा था, अमेरिका ने जितने तख्ता पलट कराए हैं, अगर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तराजू पर तोला जाए तो अमेरिका के हर राष्ट्रपति को फांसी हो जाएगी। तख्ता पलट की नई अमेरिकी साजिश को ट्रंप ने रचा है और उनका हथियार बना है पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि तख्ता पलट कराने की इस नीति में पाकिस्तान और अमेरिका बहुत पुराने पार्टनर रहे हैं। अब हम आपको साजिशों वाली इस पार्टनरशिप का इतिहास भी बताने जा रहे हैं। इस पार्टनरशिप में तख्ता पलट की पहली डील 1979 में की गई थी। पाकिस्तान के तानाशाह जियाउल अल हक ने अमेरिका के कहने पर अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट करा दिया था। 1990 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था तो इराकी फौज के पलायन को रोकने के लिए पाकिस्तान ने सऊदी अरब में 13,000 सैनिकों को तैनात कर दिया था। मकसद था सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट करना। 2001 में पाकिस्तान ने तालिबान के खिलाफ हमलों के लिए अपने हवाई अड्डे अमेरिका को दे दिए थे। अमेरिकी हमलों की वजह से अफगानिस्तान में तालिबान की पहली अमीरात यानी सरकार गिरा दी गई थी। जरा सोचिए मित्रों, जिस तालिबान को पाकिस्तान ने खड़ा किया, जिस तालिबान के लड़ाके पाकिस्तानी मदरसों से निकले, उसी तालिबान को डॉलर के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका को बेच दिया। खामनेई से तो पाकिस्तान के इतने करीबी रिश्ते भी नहीं है, यानी ईरान को निशाना बनाने में मुनीर को कोई अपराध बोध नहीं होगा। और रही बात अमेरिका की, तो उसे अपराध बोध कभी होता ही नहीं है। इतिहास बताता है, जब अमेरिका के किसी दूसरे देश में कोई दांव नहीं चलता तो वहां विरोधी नेता की सीधे हत्या करा दी जाती है। अब हम आपको अमेरिका की इन्हीं सुपारी किलिंग्स की हिस्ट्री बताने जा रहे हैं। हमलावरों के जरिए स्टेट हेड्स के खात्मे का यह सिलसिला 1961 में शुरू हुआ था। अमेरिका ने डोमिनिकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति राफेल ट्रूजिलो की हत्या के लिए बागियों को हथियार दिए थे। साल 1963 में अमेरिका ने वियतनाम के सैन्य अधिकारियों की मदद की थी। इस मदद के बदले में वियतनाम में तख्ता पलट किया गया और राष्ट्रपति डिन डीम की हत्या कर दी गई थी। 2011 में लीबिया के तानाशाह गद्दाफी के काफिले की जानकारी भी अमेरिका ने ही बागियों को दी थी। इसी जानकारी के आधार पर बागियों ने सड़क पर गद्दाफी को बेरहमी से कत्ल कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और इंसाफ की अमेरिका ने कई बार हत्या की है। इस बार निशाना खामनेई है और प्यादा मुनीर है। मित्रों, इसे आप मुनीर का दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या कहेंगे। आज से सिर्फ 7 महीने पहले मुनीर ने खामनेई को मुस्लिम जगत का सबसे सम्मानजनक नेता कहा था और आज मुनीर ने अमेरिकी डॉलर के लालच में खुद खामनेई की सुपारी ले ली। डीएनए मित्रों, अमेरिकी डॉलर के लालच के चलते मुनीर आज पूरी तरह ट्रंप के सामने नतमस्तक हो गया। वो बिना सोचे ट्रंप के लिए खामनेई के खिलाफ साजिशें रच रहा है। लेकिन मुनीर को यह नहीं पता कि खामनेई को निशाना बनाने की कोशिश करके वो पाकिस्तान के लिए टाइम बम बना रहा है। अब हम आपके सामने पाकिस्तान के इसी टाइम बम का विश्लेषण करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 15% आबादी यानी तकरीबन 3 करोड़ 60 लाख नागरिक शिया हैं। पाकिस्तान में इन शियाओं के अंदर हमेशा ईरान और उसके इस्लामिक शासन के लिए हमदर्दी रही है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में शिया मुसलमानों के हथियारबंद गुट भी हैं। शियाओं के हथियारबंद गुटों में सबसे बड़ा है सिपाही-ए-मोहम्मद। दूसरे बड़े गुट का नाम है जेनेवुअन ब्रिगेड और तीसरा है तहरीक-ए-जफरिया। इन गुटों के पास तकरीबन 35 से 40 हजार हथियारबंद लड़ाके हैं। पारंपरिक तौर पर यह गुट पाकिस्तानी सिस्टम के खिलाफ रहे हैं। ऐसे में अगर ईरान में पाकिस्तान ने किसी बड़े एक्शन को अंजाम दिया तो यह हथियारबंद गुट अलगाववाद से जूझते पाकिस्तान में एक और बड़ी बगावत खड़ी कर देंगे। डीएनए मित्रों कहते हैं कि जो कर्म इस धरती पर किए गए उनकी कीमत भी यहीं चुकानी पड़ती है। अगर ट्रंप के लिए मुनीर ने खामनेई का तख्ता पलट किया या राजनीतिक हत्याएं की तो उसकी कीमत पाकिस्तान में खून खराबे से चुकानी पड़ेगी।